हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल का टॉपिक हमारा ख़त्म होने वाला है। जिन भाई बहनों का क्वेश्चन अभी आदिकाल में गलत हो रहा है, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि वो लोग किताब चाहे नगेंद्र की पढ़ें, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पढ़ें, किताब ज़रूर पढ़ें। आदिकाल हो या भक्तिकाल हो या रीतिकाल या आधुनिक काल, जो भी पढ़ना हो बंधु, उसको किताब से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आने वाले पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक आदिकाल में ही लगा हुआ है, विद्यापति। विद्यापति को हम लोग देखते हैं, ये कब से कब तक हैं, समय, इनके पिता का नाम, सब कुछ देखते हैं। विद्यापति 14वीं शताब्दी, समय 1350 से 1460 ईस्वी तक विद्यमान थे। पिता गणपति ठाकुर, जन्म जिला दरभंगा बिहार के बिपसी ग्राम में। आश्रयदाता तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्त सिंह। राजा शिव की पत्नी लखिमा देवी इनकी अनन्य भक्त थी। विद्यापति शैव थे। इनकी कृतियां देखते हैं दोस्तों। कृतियां हैं कीर्तलता वीर रस में, कीर्ति पताका वीर रस में। ये दोनों रचनाएं दोस्तों अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। शेष सारी रचनाएं जो हैं दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। शैव सर्वस्वसार, प्राणभूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गयापत्तलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्त रंगड़ी, मणिमंजरी, द्वैत निर्णय। आगे देखते हैं दोस्तों इनकी उपाधियां। विद्यापति की उपाधियां जो है तिरहुत नरेश शिव सिंह द्वारा दी गई हैं। मैथिल कोकिल, नव कवि, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि। इनकी रचना देखते हैं दोस्तों। पदावली विद्यापति द्वारा मैथिल हिंदी में रचित पदावली का वर्ण विषय राधा और कृष्ण के भौतिक एवं श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। इस सरस गीत परक काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता। इसमें वयः संधि, नख शिख, अभिसार, मान आदि का खुलकर कवि ने चित्रण किया है। विद्यापति की पदावली को पढ़कर एक अंतहीन विवाद शुरू हुआ। वह यह कि वे भक्त कवि हैं या श्रृंगारी। विद्यापति की पदावली में भक्त या अध्यात्म मानने वालों का विरोध करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा। विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है तथा उन्होंने पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से की है। जनश्रुति प्रचलित है कि चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। संस्कृत कवि जयदेव कृत गीत गोविंद विद्यापति की पदावली का उपजीव ग्रंथ है।
आगे देखते हैं दोस्तों कीर्तलता। अवहट्य भाषा में लगभग संवत 1380 में रचित कीर्तलता एक चरित काव्य है। इस अपूर्व ऐतिहासिक काव्य में कवि के आश्रयदाता कीर्त सिंह का यशोगान वर्णित है। 4 पल्लवों में विभक्त इस चरित काव्य को विद्यापति ने पुरुष कहानी कहा है। इस कृति का आरंभ भृंगी भृंगी संवाद में होता है। प्रथम पल्लव में कीर्त सिंह का वंश और पराक्रम वर्णित है। द्वितीय पल्लव में असलान द्वारा राजा गणेश्वर की पराजय, हत्या एवं कीर्त सिंह का जौनपुर पहुंचने की घटना वर्णित है। तृतीय पल्लव में जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह द्वारा कीर्त सिंह की सहायता और चतुर्थ पल्लव में कीर्त सिंह द्वारा असलान पर विजय की घटना तथा तिरहुत पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लेने की घटना वर्णित है। इस काव्य में विद्यापति ने जौनपुर तथा वहां बहने वाली गोमती नदी का सुंदर चित्रण किया है। इस छोटे से प्रबंध काव्य में तत्कालीन वातावरण और जनजीवन का सजीव चित्रण मिलता है। विद्यापति ने इसकी भाषा को देसिल बेयना कोष्टक में देसिल बेयना सबजन मिठा ते तैसन जंपौ अवहट्टा की संज्ञा दी है, जिसमें तत्कालीन मैथिली भाषा का भी मिश्रण है। आगे देखते हैं दोस्तों कीर्तपता का। अवहट्ट भाषा में रचित विद्यापति की यह कीर्ति मूल रूप में अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जो खंडित प्रति प्राप्त हुई है उसके 22 पन्ने नष्ट हो गए हैं। इसमें शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन है। कीर्तपता का अभी तक अप्रकाशित है। टिप्पणी देखते हैं दोस्तों। कीर्तलता एवं कीर्तपताका में विद्यापति ने गद्य का भी प्रयोग किया है। विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो जयदेव को संस्कृत साहित्य में प्राप्त है। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक और सूरदास के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि मानते हुए पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध लिखते हैं। जहाँ चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हुए उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी मानने वाले विद्वान आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर शिव प्रसाद प्रेमचंद, बाबूराम सक्सेना, शिव नंदन ठाकुर, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विनय कुमार, ये सब विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी मानने वाले कवि हैं। विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले विद्वान ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। विद्यापति को वैष्णव मानने वाले विद्वान बाबू वज्रनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अभी टाइम है। आप लोग प्लीज़ बुक ज़रूर पढ़िएगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।